जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। तो आज दशमी है, शाम के लगभग 6 बज रहे होंगे। तो अभी थोड़ा सा बात करना था मुझे आप लोगों से, तो वही मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी भगवती, काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ सब संपन्न हो गया। और ये वीडियो जाने के बाद आप लोग सोचिएगा कि अभी तक ये सब हटाए क्यों नहीं गए हैं। तो हम बता दें कि हमारे यहाँ पे 10वें दिन ये सब नहीं हटाए जाते हैं। 10वें दिन पारण होते हैं और फिर प्रॉपर ये ऐसे ही रहते हैं। कल सुबह 11वां दिन जो है सो ये सब हटाए जाएंगे। और उसके बाद आज जो है सो मंगलवार है, तो इसलिए जो लोग 10वीं के दिन विसर्जित करते हैं ये जो सामग्री होते हैं ये सब, इसका वो लोग भी, उनको भी आज नहीं करना चाहिए। मंगल के दिन जो होता है ये सब कार्य वंचित होता है, तो उनको नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये देखिए, तो ये हो गया। और ये देखिए दीप जो है वो अभी तक प्रज्वलित है। ये देखिए, ये लगभग रात भर जलेंगे और कितना बढ़िया से ये दीप आराम से अपने गति से जल रहे हैं। और 2 बाती हम ऐड कर देते हैं हर बार कि कहीं दिक्कत हो जाए, लेकिन भगवती का कृपा है। और जितना तेल जो देख रहे हैं उतना ही है, मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ये भगवती का एक तरीके से कृपा ही रहा है मेरे ऊपर कि कभी भी 10वां दिन जो है तो इनका दीप शांत नहीं हुआ है। हमेशा जो है तो 11वां 12वां दिन ही शांत होता है, ऐसे ही दीप जलते ही रहते हैं। तो ये दीप लगभग कल शाम तक जलेंगे, उसके बाद जाके शांत होंगे, या पता नहीं कब तक जलते हैं। वो सब भगवती के ऊपर ये होता है। और जो भी नवरात्र का ये पूजा पाठ ये सब होता है, ये जो है तो ये भगवान, जो मेरी भगवती हैं, मेरी माता है, वो मुझसे करवाती हैं। वो मुझे इतना शक्ति देती हैं कि हम पूरा पूजा पाठ कंप्लीट कर पाते हैं। ये हमारी भगवती, ऐसा लगता है जैसे कि मुझसे ये बातें करती हैं। तो जितना बार भी मैंने भगवती का श्रृंगार किया है, अलग अलग रूप धारण किया है हमारी माता, कभी बच्चे के तरह, कभी विकराल रूप, तो ये हमेशा एक तरह का इनका मुखमंडल कभी भी नहीं रहा है। और श्रृंगार करते करते कभी कभी जो होता है ना, आँख भर आते हैं इनका मुख देख करके कि कितना सुंदर है ये। और जिसने भी मेरी भगवती को बनाया होगा ना, उसका एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसने मेरे आत्मा को तृप्त कर दिया है, मेरे भावना को उसने उतारा है। जैसा मैंने छवि अपने अंदर बनाया था अपनी भगवती के लिए कि ऐसी भगवती हमारी हो, बिल्कुल वैसा ही उसने छवि को उतारा। और वैसा ही भाव मेरी भगवती में जो है सो उसने प्रकट किया। ये देखिए, और इतना सुंदर रूप धारण करके आई हमारी भगवती। तो और हाँ, हमारे यहाँ पे जो है तो विसर्जन देवी देवताओं को जो है तो बुलाए जाते हैं, और आप लोगों के यहाँ पे जो है तो प्रस्थान कराए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ओनली जो है सो गरुड़ देवता यानी कि कलश देवता को प्रस्थान कराए जाते हैं। 5 देवी देवता का जो पूजन हुआ है उनको प्रस्थान कराए जाते हैं, और जो दीप है उनको प्रस्थान कराए जाते हैं, और 9 ग्रह को प्रस्थान कराए जाते हैं। बस इतना ही, जो भी पूजा आज 10वीं का जो पूजन हुआ है वो इतना ही जो सामग्री है उन्हीं का। बाकी गणपति का अगर आपके घर में विग्रह है तो फिर इनका विसर्जन नहीं कराए जाएंगे प्रभु को, ये आपके घर में आजीवन स्थापित रहेंगे। और जो हमारी भगवती है, इनका ना ही आवाहन किया जाता है और ना ही विसर्जन किया जाता है। बहुत जगहों पे, जैसे बहुत आप घरों में जैसे पूजन होता है तो देवी देवताओं को आवाहित किया जाता है, लेकिन हमारी भगवती ये पूरे ब्रह्मांड की कुल की देवी है। तो जिनके घर में स्थापित है भगवती, तो उनके घर में जो है सो आवाहित नहीं किया जाता है, ना ही उनका आवाहित किया जाएगा, ना ही उनका विसर्जन किया जाएगा। सीधा भगवती का पूजा आरंभ कर दिया जाता है। तो ये हो गया, यही बात करना था आप लोगों से। और देखिए आज बढ़िया से हम देख लेते हैं, निहार लेते हैं, और ये मेरे लिए मेरा याद बन के रहेगा। और यही प्रार्थना करते हैं कि 6 महीना बाद फिर से चैत्र नवरात्र आए तो अच्छे से नवरात्र हम मनाएं। वो सब भगवती की इच्छा पे निर्धारित है। तो ये आज मतलब कि आज ये सब हट जाएंगे, आज नहीं कल सुबह हट जाएगा। तो अच्छे से ये सब हम देख लेते हैं, क्योंकि 9 दिनों का अनुष्ठान रहा है, आज 10वां दिन है। और फिर जो है सो अगले साल इस तरीके से पूजन होगा। और चैत्र नवरात्र में जो है सो
3 कलश स्थापित नहीं होता है, क्योंकि हम गांव में जाते हैं पूजा करने, वहाँ के भगवती रूम बहुत ही छोटा है, इस वजह से। ये देखिए, तो खाना भी मैंने खा लिया। और आज के दिन खाना सबसे बड़ा जो है सो काम खाना खाना है, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कंठ के चारों तरफ से ना कुछ फोड़ा सा हो गया हो, उस टाइप का। खाना बिल्कुल जब भी खाने बैठते हैं तो अजीब सा होने लगता है, तो इसलिए। तो ये देखिए ऐसा सा है। और सभी पूजा पाठ हो गया। जयंती भी देखिए कितना बढ़िया से धरती पे लौट रहा है। और क्या ही मैं बोलूँ, क्या ही वर्णन करूँ अपनी माता का। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों के घर में अगर जूस पीना आप लोग पसंद करते हो तो जयंती का जो है सो जूस बना के पी सकते हो। इसको काट के मिक्सी में पीस के छान के और फिर पी सकते हो, काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और ये जितने भी सामग्री है ये जल विसर्जन, अगर आपके घर में स्पेस है, अगर आप लोग के घर में कैंपस है, तो कोशिश करें कि अपने घर में ही इसको जो है सो मिट्टी में दबाएं, जितने भी सामग्री है। क्योंकि ये जो है सो ये पूजा पाठ का जो है सो सामग्री नहीं है, या ये हमारे लिए प्रसाद स्वरूप है। ये 9 दिन का जो भी ये सब पूजा पाठ का जो फूल, अक्षत, चंदन, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब हम लोगों ने जो 9 दिन का जो पूजन किया है, अनुष्ठान किया है, वो हमारे लिए प्रसाद है। तो ये अपने भूमि में ही इसको जो है सो इसको कोशिश करें, इसको अपने भूमि में ही इसको दबाने का, मिट्टी खोद के और फिर उसमें दबा दें। तो हम कभी भी गंगा जी में प्रवाहित नहीं करते हैं, हम हमेशा इसको जो है सो मिट्टी खोद के अपने कैंपस में ही इन सारे सामग्रियों को जो है सो वहाँ पे दबा देंगे। और शुरू से ऐसे ही हम करते आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं गंगा जी में डालना भी नहीं चाहिए। और बाकी रहा इस पे 3 नारियल है, तो ये नारियल भी हम वहीं पे डाल देंगे। और एक नवरात्र का नारियल का पेड़ निकल गया है, उसको भगवती का कृपा कहें और क्या कहें। लेकिन हाँ, नारियल का पेड़ जो है सो कैंपस में मतलब कि रखना जो है सो घातक थोड़ा सा होता है। नारियल अगर उसमें फल आता है तो गिरने का डर होता है, इस वजह से। तो देखते हैं उस पेड़ का क्या करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वो पेड़ हो चुका है। तो ये सारा जितना भी सामग्री है, ये नारियल, उसके बाद इस कलश के नीचे का मिट्टी, ज्वार काट करके अलमारी में रख देंगे। पानी जो है सो घर में छींटा दे दिया जाएगा, और जितने भी कैंपस वैम्पस है सब में छींट दिए जाएंगे। और कुछ जौ का जो है सो जूस अभी हम बनाएंगे, काट करके जूस पिएंगे। और ये फल जो है सो उठा करके प्रसाद स्वरूप रख लेंगे। और बाकी जो भी ये चावल गेहूँ हैं, तो वो सब गेहूँ जो भी है ढक्कन का, वो सब गाय को भेज देंगे। और जो भी चावल जो हैं सो हल्दी से रंगे हुए हैं, तो वो भी जो है सो गाय को दे देंगे। आप लोग भी कोशिश करें कि हल्दी से चावल रंगे, कलर से ना रंगे, क्योंकि कलर जो है सो घातक होता है। और ये सब जो है सो कीड़े मकोड़े और ये पशु पक्षी सबके लिए घातक होते हैं। तो इसलिए या तो फूड कलर से अनाज को कलर करें, और या तो हल्दी से रंगे। तो हल्दी से चावल रंगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये गाय खा सकता है ये सब। तो इस तरीके से है, और इस तरीके से आप लोग ये सामग्री जो है सो ये कर सकते हैं। और ये दोनों प्लांट है केला का, तो ये बालकनी में चले जाएंगे। भगवती का विग्रह जो है सो उनके स्थान जो है सो वहाँ पे, जहाँ पे वो पिक्चर रखा हुआ है भगवती का, वहाँ पे ये स्थापित हो जाएंगी। और जो भी इनका जो श्रृंगार है, ये गोल्ड और सिल्वर का, ये सब उतार के रख दिया जाएगा अगले वर्ष के लिए। अब अगले 6 महीना बाद जब चैत्र नवरात्र आएगा तो उसमें धारण करेंगी। और बाकी जो ये वस्त्र पहनी है, तो ये कभी कभी रेगुलर डेली वेयर में यूज होते रहेगा ऐसे। तो ये रहा। और बहुत सारा चुन्नी हो गया, मेरा पूरा अलमारी एक भर गया है हर साल का चुन्नी। तो इस तरीके से अगर चुन्नी अगर जमा हो जाए आप लोगों के पास, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि कन्याओं को के लिए ओढ़ाने के लिए नया चुन्नी लाएं, और उनको जो है सो दिया जाता है, खोइछा दिया जाता है। हमारे इधर खोइछा बोला जाता है, आपके इधर क्या बोला जाता है पता नहीं। तो उसमें जो है सो उस चुन्नी को यूज कर सकते हैं। उसमें जीरा और जो फ्रूट्स, हल्दी, दूभी और जो पुष्प, पैसे दक्षिणा दिए जाते हैं, उस चुन्नी में बांध के कन्याओं को दे दीजिए। तो इस तरीके से, नहीं तो बहुत सारा चुन्नी ही घर में हो जाता है। पूरा मेरा ये अलमारी का एक जो है सो रैक पूरा उधर का भरा हुआ है।
तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।